हम सब बाबा के बच्चे तो संगम युग में हैं और हमको इस युग की महिमा भी पता है और इस युग में स्वयं भगवान हमारा साथी बना है, शक्ति दे रहा है, वो भी हमको पता है, अनुभव भी करते हैं, उसका लाभ भी लेते हैं। परंतु कभी कभी कोई कार्य हमने हाथ में लिया हुआ होता है या कोई परिस्थिति समस्या के रूप में हमारे सामने होती है, कोई चुनौती ऐसी होती है जिसका हमको थोड़ा एकदम से हम उसको पार नहीं पा रहे हैं, उस चुनौती को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति होती है। तब कभी कभी मन में थोड़ा सा निराशा का भाव आता है किसी किसी को कि ये तो अब नहीं होगा, इसको छोड़ देवे, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं करें। ऐसे ऐसे थोड़ा निराशा का भाव आ जाता है कि करें कि नहीं करें, छोड़ देवे, अभी आगे इसके बारे में हम नहीं सोचें, ये तो होने वाला ही नहीं है, ये तो कौन करेगा, इसको करने जाएंगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ऐसे निराशा के भाव आ जाते हैं और वो कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। अब किसी के व्यक्तिगत कार्य की बात है तो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और हमारा तो है ही ईश्वरीय सेवा, हम तो अपना तो कुछ कर नहीं रहे हैं, स्वयं परमात्मा का कार्य हम कर रहे हैं, उसका दिया हुआ कार्य हम कर रहे हैं, अपना भाग्य जमा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमको उसमें निराश होने की जरूरत नहीं। तो उसमें सफलता कैसे मिले? मैंने अपने जीवन में कुछ चीजें देखी है, अनुभव किया है, और उसके आधार पर एक फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा, जिसका मुझे रिजल्ट अच्छा मिला, और वो फॉर्मूला नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मतलब लास्ट मोमेंट तक भी हमको आशा नहीं छोड़नी है। कहते हैं आशा अमर धन है, तो उसके लिए हमें यह सकारात्मक रवैया रखना है कि ये जरूर अच्छा ही होगा, अच्छी तरह होगा, स्वयं भगवान हमारे साथ हैं इसलिए भी अच्छा होगा, और हमें अपना पूर्ण पुरुषार्थ जो उसके प्रति हम लगा सकते हैं, जिस कार्य के लिए या चुनौती के लिए, समस्या के लिए, उसके समाधान के लिए जो हम अपना प्रयास लगा सकते हैं, वो हमको जरूर लगाना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला मन में रहता है, और ये शब्द मुझे उस समय याद आते हैं जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है और काम नहीं हो रहा होता है, तब ये फॉर्मूला याद आता है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मतलब छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं, निराश होके छोड़ देने की बात है, उस संबंध में है। हम मैं ये शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, रेफरेंस में कह रहा हूं, वो आप याद रखना कि हमको ऐसी कोई सेवा मिली हुई है और जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए है। परेशान नहीं होना है, तंग नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, लेकिन विश्वास रखना है, बाबा पर विश्वास रखना है कि स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान का ये कार्य है, उसी ने दिया है और करना है और होगा ही। बाकी जो भी परिणाम आएगा वो ठीक है, लेकिन हम तो यही सोच के चले, यही शुभ भावना रखें कि होगा ही, और इस प्रकार से ये भावना रखकर हम आगे बढ़े। और मुझे याद है कि जब कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना होता है, कुछ सर्टिफिकेट होता है, कोई रिपोर्ट बनवानी होती है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है, तो अब आप तो जानते हो कि दुनिया की परिस्थिति गवर्नमेंट ऑफिसों की, भारत की कैसी है। अभी तो बहुत फिर भी सुधरी होंगी, लेकिन पहले जो है वो तो बिल्कुल ही
अलग प्रकार की थी। बिना पैसे का व्यवहार किया कुछ होता ही नहीं था, और हम तो कभी पैसा दिया नहीं, देते नहीं है। मेरे मेरे हाथ से बाबा ने कभी भी पैसा नहीं दिलवाया कहीं पर भी। बाबा सब कार्य करवा लेता है। हाँ, लेकिन क्या होगा, वो कहेगा, ऑफिसर कहेगा, क्योंकि हम देते नहीं है ना, हमारे मन में कभी संकल्प आता है कि हम दे के काम करावें, इसलिए वो इसमें ये पेपर नहीं है। मैं कहूँगा ठीक है, ले आऊंगा पेपर, भले मुझे 50 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन मैं वो पेपर ला के दे देता हूँ। फिर कहेगा इसमें ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है। मैंने कहा ये ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं। मतलब वो मुझे 4 बार भी अगर कुछ निकाल के देगा, नुस्ख निकाल के देगा, तो मैं परेशान तंग नहीं होऊंगा। ये देखो ना, 4 धक्के खिला दिए इसने, और बार बार धक्का खाना पड़ता है, आधा दिन वेस्ट होता है, ये होता है वो होता है। इससे अच्छा है तो दे लेके खत्म करो, नहीं या छोड़ दो, काम नहीं हो तो कोई हर्जा नहीं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मेरे को तो अगर जैसे लगा कि भाई ये भगवान का काम है और ये करना है, तो फिर न्यूट्रल, गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखकर ही चलता हूँ। और जब भी होता है, हाँ भाई ये चाहिए, ठीक है दे देते हैं, अच्छा ये चाहिए दे देते हैं, ऐसे करके हम अपना कार्य करवा लेते हैं। बाकी दुनिया का तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, शायद मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जब मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस में था, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करता था, अभी भी करता हूं लेकिन अभी तो आबू में रहता हूं, पर यहाँ प्रैक्टिस में थे तब मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को आके कहा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, प्रैक्टिस में ही था वो भी, इनकम टैक्स में जाते आते रहते थे। तो उसने मुझे कहा कि ललित भाई एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने कहा सुनाइए क्या खबर है। कहा कि एक कमिश्नर साहब आए हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर, और वो जो है बड़े ईमानदार ऑफिसर आए हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी खबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ईमानदार ऑफिसर का आना, ये तो एक अच्छी शुभ सूचना है, बहुत खुशी की बात है। चलो अब किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा एकदम माथा ठनका कि एक तरफ से कह रहा है ईमानदार ऑफिसर आया है, और मैं कह रहा हूं कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, आप तो बोल रहे थे ना ईमानदार ऑफिसर आया है। बोले हाँ ईमानदार तो है, लेकिन पैसा लेके काम कर देता है। अब आप देखिए, ईमानदारी की परिभाषा इस कलयुग में क्या हो गई है, पैसा लेके काम कर देना, ये ईमानदारी की परिभाषा हो गई है। तो बेईमान कौन है, जो पैसा लेके भी काम नहीं करे, वो बेईमान या रिश्वतखोर है। बाकी पैसा लेके काम कर दे, उसको ईमानदार कहा जाता है। तो कलयुग है, यहाँ मूल्यों की परिभाषा ही बदल गई है, यहाँ मूल्यों की वैल्यू ही बदल गई है। पर ऐसे में भी बाबा का कार्य जो अभी हम करते हैं, वो इसी प्रकार से होता है कि जितने भी पेपर्स चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी उनको क्लेरिफिकेशन चाहिए, हम उनको बहुत प्रेम से, आदर के साथ, बिना इरिटेट हुए, इवन संकल्प में भी इरिटेशन नहीं होता है कि इन्होंने 4 बार बुला लिया, 6 बार बुला लिया, ये क्या है, तंग कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं लगता है। हम तो यही समझते हैं कि सेवा के लिए बाबा बुला रहा है, और हम बार बार सेवा के लिए यहाँ आ रहे हैं, इस प्रकार से विचार चलता है, और हम करते हैं और कार्य हो जाता है। तो हम गिव अप नहीं करते हैं। अगर गिव अप कर देवे कि छोड़ देवे, चलो छोड़ो, ये हम नहीं मन में सोचते हैं, लेकिन लगे रहते हैं, उनका कार्य है, हो जाएगा, ये विश्वास रहता है, इसलिए लगे रहते हैं। और जो लगे रहते हैं उनको सफलता मिल ही जाती है। मेरा एक वो अफ्रीका का अनुभव आपने सुना होगा कि जब मुझे फ्लाइट लेनी थी, और फ्लाइट पूरी पैक थी, लेकिन लास्ट सेकंड तक मैंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, मैं लगा रहा कि नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सीट मिल जाएगी, और वास्तव में वो मिल गई। वो यूट्यूब पर है पूरा क्लास, पंगू गिरी लंगे के वो नाम से। पर बात ये है कि हमको नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हमारी कोशिश जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए।
तो जीत हमारी भी कभी हार नहीं होगी। इस संदर्भ में सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता जो मैं बचपन में सुनी थी पर बहुत मुझे अच्छी लगी थी, वो कविता मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं, जिसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। और वो बड़ी मन को एक सकारात्मक स्थिति में ले आती है वो कविता, तो वो मैं आपको सुना रहा हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, बहुत अंतिम लाइनें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे स्नेही बहने भाई बाबा से शक्ति लेके, आत्मिक बल भर के, जो भी परिस्थिति, जो भी चुनौती, जो भी समस्या आपके सामने है, आप डटकर उसका मुकाबला कीजिए। बाबा के निरंतर याद में रहते हुए, शुभ भावना रखते हुए, मन को सकारात्मक रखते हुए निरंतर प्रयास कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही।